हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज का इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 19 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य करवाए जाएंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए शब्द के बारे में जाना, समझा और पढ़ा था। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को करना शुरू करते हैं। इसमें है सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो क इसमें अनेक शब्द हैं जो आंखों के सामने हो। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन उसी के सामने हमको सही का निशान लगाना है। तो जो आंखों के सामने हो इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष। तो इस पे सही का निशान लगाए, यानी क का पहला सही है। ख ऊपर कहा गया, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा उपर्युक्त, यानी ख का दूसरा सही। इस पे सब लोग सही का निशान लगाएंगे। ग है थोड़ा जानने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ, यानी ग का तीसरा सही है। तो इसमें सबको सही का निशान लगाना है। घ है जिसकी पत्नी मर गई हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है विधुर, यानी घ का तीसरा सही है। सबको सही का निशान यहाँ पे लगाना है। अंग है जिसने कोई अपराध ना किया हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है निरपराध, यानी अंगा का तीसरा सही है। इस तरह से क का फर्स्ट, ख का सेकंड, ग का थर्ड, घ का थर्ड और अंगा का थर्ड सही है। अब नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें उचित मिलान कीजिए। तो स्टूडेंट, इस साइड जो है अनेक शब्द है, इस साइड उसका अर्थ दिया गया है, यानी एक शब्द है। तो इसको हमको मैच करना है इसके अर्थ के साथ। तो क है जिसमें दया ना हो, इस अनेक शब्द के लिए एक अर्थ होगा निर्दयी, यानी क को सिक से मिलाना है। ख है जो मन से संबंधित हो, इसके लिए एक शब्द है मानसिक, यानी ख को पहले से यानी फर्स्ट से मिलाना है। ग है प्रतिदिन होने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है दैनिक, यानी ग को दूसरे से मिलाना है। घ है जिसकी 4 भुजाएं हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा चतुर्भुज, यानी घ को फिफ्थ से मिलाना है। अंगा है सब कुछ जानने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, यानी अंगा को थर्ड से मिलाना है। च है जो साथ पढ़ता हो, इसके लिए एक शब्द है सहपाठी, यानी च को फोर्थ से मिलाना है। अब नेक्स्ट है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित एक शब्द के लिए वाक्यांश लिखिए। अर्थात यहाँ पे एक शब्द दिया गया, इसका हमको अनेक शब्द यानी वाक्यांश लिखना है। तो हमारा शब्द है प्रशंसनीय, इसके लिए अनेक शब्द होगा प्रशंसा के योग्य। ख है दुर्लभ, इसके लिए अनेक शब्द होगा जो मुश्किल से प्राप्त हो। ग है ग्रामीण, इसके लिए एक शब्द है गांव में रहने वाला। अब नेक्स्ट है कृतज्ञ, इस एक शब्द के लिए अनेक शब्द होगा किए गए उपकार को मानने वाला। नेक्स्ट शब्द है प्रियमवदा, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा प्रिय बोलने वाली स्त्री। अब नेक्स्ट है नंबर 4। रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे ये अनेक शब्द, यहाँ पे एक शब्द लिखना है हमको और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। राम और लक्ष्मण ने पत्तों से बनी कुटिया बनाई। तो यहाँ पे पत्तों से बनी कुटिया का अर्थ होगा पर्णकुटी। तो इस तरह से हमारे वाक्य होंगे। पुनः हमने लिखा राम और लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई। अब नेक्स्ट है मैंने अपने हाथ से लिखी पुस्तक संपादक महोदय को भेज दी है। तो हाथ से लिखी पुस्तक का यहाँ पे एक शब्द होगा पांडुलिपि। इस तरह से हमने वाक्य को दोबारा लिखा, मैंने अपनी पांडुलिपि संपादक महोदय को भेज दी है। अब नेक्स्ट है अंतिम समय तक उनमें जीवन की प्रबल इच्छा थी। तो जीने की प्रबल इच्छा अनेक शब्द का एक शब्द होगा जिजीविषा। तो इस तरह से हमने वाक्य लिखा, अंतिम समय तक उनमें जिजीविषा थी। नेक्स्ट है स्वयं अपनी हत्या करना महापाप है। तो स्वयं अपनी हत्या करना, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा आत्महत्या। तो हमने वाक्य को पुनः लिखा, आत्महत्या करना महापाप है। नेक्स्ट हमारे वाक्य है रत्ना के पिता मनोविज्ञान को जानते हैं। तो मनोविज्ञान को जानते, इसके लिए एक शब्द होगा मनोवैज्ञानिक। इस तरह से हमारे वाक्य होंगे रत्ना के पिता मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्य है यहाँ कुछ भी छिपाने योग्य नहीं है। तो छिपाने योग्य अनेक शब्द का एक शब्द होगा गोपनीय। तो हमारे वाक्य बनेंगे यहाँ पे यहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं है। नेक्स्ट है शेर मांस खाने वाला पशु है। तो मांस खाने वाला अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द होगा मांसाहारी। तो हमारे वाक्य बनेंगे शेर मांसाहारी पशु है। नेक्स्ट है
रमेश बाबू निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले कर्मचारी हैं। तो निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द होगा कर्मठ। तो हमारे वाक्य बनेंगे रमेश बाबू कर्मठ कर्मचारी हैं। तो ये थे हमारे वाक्य। अब नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा, जो शब्द पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, जो आंखों के सामने हो, इस अनेक शब्द का एक शब्द हो है प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट है रचनात्मक क्रियाकलाप। वर्ग पहेली से वाक्यांशों के लिए एक शब्द चिन्हित कीजिए। प्रत्येक शब्द का वाक्यांश भी लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने जो है एक शब्द को चिन्हित कर लिया है। अब इसका हमको जो है लिख करके इसके वाक्यांश यानी अनेक शब्द को भी लिखना है। तो यहाँ पे इस साइड जो एक शब्द है, इस साइड उसका अनेक शब्द, जैसे दत्तक, इसका अनेक शब्द होगा जो पुत्र गोद लिया गया हो। प्रियमवदा, इसका अनेक शब्द होगा प्रिय बोलने वाली स्त्री। अल्पाहारी, इसका अनेक शब्द होगा जो कम खाता हो। वाचाल, इस एक शब्द का अनेक शब्द है बहुत अधिक बोलने वाला। अजात शत्रु, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा जिसका कोई शत्रु ना हो। कृतज्ञ, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा किए गए उपकार को मानने वाला। सर्वज्ञ, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा सब कुछ जानने वाला। पतित पावन, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा जो पापियों को पवित्र करता हो। नवजात, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। निशाचर, इस एक शब्द का अनेक शब्द होगा रात्रि में विचरण करने वाला। तो इस तरह से हमारे संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरे हुए। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।